स्वागत है मित्रों आप सबका तेज क्लासेज में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 1917 से 1920 ईस्वी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए और व्याख्या ऐसी होगी कि आपको 40 से अधिक प्रश्न तैयार हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और शेयर भी करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है किसने महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी राजकुमार शुक्ल। सही उत्तर है इसका राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी। कब की बात है? 1917 ईस्वी की बात है, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ और महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा आमंत्रित किया गया चंपारण में। आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है किस अंग्रेज अधिकारी ने राजकुमार शुक्ला को चंपारण का एकमात्र मर्द कहा था। तो सही ऑप्शन देखिए, एमन, एटकिंस, रिजले, एडवर्ड। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एमन ने कहा था। और ये वही राजकुमार शुक्ल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था चंपारण में। और यही एमन है जो जीवन भर संघर्ष करता रहा महात्मा गांधी से, जलता रहा, संघर्ष करता रहा। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो उनके श्राद्ध कार्यक्रम के लिए किसने एमन ने 300 रुपया घर पर भेजा उनके, और राजकुमार शुक्ल जी को एकमात्र मर्द चंपारण का कहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है तिनकठिया प्रथा में किसान अपने कितने भूभाग पर अपनी मर्जी का फसल उपजा सकता था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ए नंबर 303/20, 17/20, 4/20, 5/20। इस सवाल को अगर ध्यान से नहीं देखा जाए तो ये गलत भी हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए आप लोग। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 17/20। मतलब हुआ कि यह तिनकठिया प्रथा क्या थी, इसको समझ लीजिए। तो चंपारण में नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा कराई जाती थी, जिसमें 3/20 अर्थात 20 कट्ठा के 3 कट्ठा पर, अर्थात जिस किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है उसके 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसीलिए इसको तिनकठिया प्रथा कहा गया। और पूछ रहा है कि किसान अपनी मर्जी का फसल उपजा सकते थे, तो 17/20 भाग पर। और इसी नील की खेती के विरोध में राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा और महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह बिहार में आयोजित किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया। ऑप्शन देखिए, 1917 ईस्वी चंपारण में, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के समय, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सही उत्तर इसका होगा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन के लिए, और यह आंदोलन सफल भी रहा था। आगे देखिए, अगला प्रश्न 5वां नंबर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। ऑप्शन देखिए, दीपेश कुमार, हरदयाल, हंसराज, मोहन सिंह। सही उत्तर है इसका हंसराज। किसने सहयोग किया था? हंसराज। अब थोड़ा जलियांवाला बाग को समझ लीजिए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की घटना यह, और उसी समय जनरल डायर ने अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर बैसाखी मेले के लिए पंजाबी लोग इकट्ठा हुए थे, और जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया। 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसमें हंसराज ने सहयोग किया था, जो कि भारतीय था। आगे देखिए, हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जमनालाल बजाज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि वापस कर दी थी। ऑप्शन देखिए, केसर हिंद, नाइटहुड, राय बहादुर, राय रैन। सही उत्तर है इसका राय बहादुर। यही जमनालाल बजाज हैं ये। और समझ लीजिए, केसर हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में ही? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। और नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने। आगे देखिए, अगला देखते हैं प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी में कौन शामिल नहीं था? यह वही कमेटी था जिसका हेड था लॉर्ड हंटर। क्या नाम था उसका? लॉर्ड हंटर। और कब कमेटी गठित हुआ? 1919 ईस्वी में। इसमें 3 भारतीय शामिल थे, परंतु ये पूछ रहा है कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन देखें, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण, महेश दास। इसका सही उत्तर होगा महेश दास शामिल नहीं था, बल्कि 3 भारतीय जो थे ये यही लोग थे, चिमनलाल सीतलवाड़ जी और ये बाकी ये लोग। अब थोड़ा यह समझ लीजिए कि कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठित किया था जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। क्या नाम था उनका? मदन मोहन मालवीय। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। 8 दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन देखिए, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद अली जिन्ना, चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर होगा मित्रों चित्तरंजन दास, डी नंबर। वैसे यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 1 अगस्त को ही यह जो था असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, परंतु इसको औपचारिक रूप से कांग्रेस के द्वारा
कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसको सहमति मिली और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था चित्तरंजन दास जी ने। आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं 9 नंबर से। क्वेश्चन नंबर क्या है 9। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, इंदौर, भाभरा, ग्वालियर, भोपाल। सही उत्तर है इसका भाभरा। ये भाभरा जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में है। कहाँ पर है? अलीराजपुर में। और कुछ और चीज़ें भी देख लीजिए। इनका जन्म कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम था सीताराम तिवारी और माता जी का नाम क्या था? जगरानी देवी। माता जी का नाम जगरानी देवी था। इनकी मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी को 1931 ईस्वी में अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे। इन्होंने अपनी गोली खुद मार ली थी। आगे देखिए, हम लोग अगला देखते हैं और लास्ट प्रश्न है। 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? ऑप्शन देखिए, मुंबई, चंपारण, बरदोली, अहमदाबाद। सही उत्तर है इसका मित्रों बारदोली। कहाँ थे? बरदोली। थोड़ा सा यह भी समझ लीजिए, 5 फरवरी की घटना है जब चौरी चौरा नामक 5 फरवरी 1922 ईस्वी चौरी चौरा नामक जगह पर 20 से अधिक पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। थाने को आग लगा दिया गया था। चौरी चौरा जो गोरखपुर के समीप में एक जगह है, और इसी के खिलाफ में 11 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था और इस समय में बरदोली में थे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।